नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पंडित ब्रिज किशोर त्रिपाठी जी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बहुत ही अच्छी चीज़ आप लोगों को बतलाने वाला हूं ताकि आपका मन लगे और आकर्षण बढ़े। जैसे कि समय की मांग है, लोगों को जो अच्छा लगता है वही देखते हैं, भले उससे लाभ हो या नहीं इसको हमको पता नहीं रहता कि लाभ किससे है, क्या देखना चाहिए यह मालूम नहीं होता है, पर हमको अच्छा लगना चाहिए बस। उसका लाभ क्या है, हानि क्या है, यह हमको पता नहीं होता है। फिर भी मैं आज एक आप लोगों को पार्वती और शिव जी का संवाद सुना रहा हूँ एक कहानी के रूप में, जिसको आप लोग सुने और आनंद लें। कहते हैं एक बार नारद जी घूमते हुए शंकर जी के पास पहुंचते हैं। शंकर जी का घर कहाँ है? हिमालय में। वहां पे कैलाश पर्वत में जाते हैं। कैलाश पर्वत में जब जाते हैं तो वहां देखते हैं कि पार्वती जी बैठी हुई हैं। तो नारद जी का काम होता है क्या? थोड़ा चुगली करना या भिड़ाना। भिड़ाने का मतलब ये नहीं है कि उसको उनको गलत संदेश देना, उसको उनको आनंद आता है, उससे लोगों को अच्छी जानकारी मिलती है, उनके भिड़ाने से भी अच्छी जानकारी लोगों के पास पहुंचती है। इसलिए वह पार्वती जी से मजाक करते हैं आनंद लेने के लिए। कहते हैं कि हे देवी, सभी देवताओं के पति जो हैं उनके घर जहाँ उनका निवास है, विष्णु भगवान का देख लीजिए, विष्णु लोक में रहते हैं, बढ़िया क्षीर सागर में रहते हैं और हमेशा विष्णु भगवान के साथ उनके साथ रहते हैं विष्णु भगवान। उसी तरह ब्रह्मा जी ब्रह्म लोक में रहते हैं। ब्रह्मा जी ब्रह्म लोक में रहते हैं, वह भी आनंद से रहती हैं, वो भी साथ रहते हैं। और नारद जी कहते हैं कि विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी जी रहती हैं और विष्णु जी उनके साथ हमेशा रहते हैं, अब बहुत आनंद से रहते हैं, उनका सुंदर दृश्य है। और आगे बतलाते हैं, पार्वती जी से कहते हैं कि ब्रह्मा जी उनके साथ सरस्वती जी रहती हैं वीणा लिए हुए, सुंदर आनंद कर रही हैं। ब्रह्मा जी भी उनके साथ हमेशा साथ में रहते हैं। आप इंद्र जी को देख लीजिए, इंद्रलोक में इंद्राणी आनंद करती हैं, रहती हैं, किंतु आप ना तो आपके नीचे छत है रहने के लिए, ना जमीन है, ना कुछ भी है, आपके पास तो सिर्फ कैलाश पर्वत है, ठंडे में रहती है, बर्फ में रहती हैं। और भोले बाबा वह तो आज यहाँ है कल वहाँ है, आंख बंद किए बैठे रहते हैं, कोई शरीर में उनके वस्त्र नहीं है, खाने के लिए अन्न नहीं है, कैलाश पर्वत में तो कुछ होता नहीं है। तो आप क्यों ऐसा करती हैं? आप भी भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करिए, उनको कहिए कि हमको भी जमीन लेना है, घर लेना है, घर बनवाइए। सबके जैसे जैसे सभी देवता रहते हैं वैसे ही हम भी रहना चाहते हैं। तो पार्वती प्रसन्न हो करने के लिए क्या बोलती हैं? अरे पार्वती शिव शंकर से, पार्वती शिव शंकर से मुस्काई कहें यह कौतुक भारी, कौन कमी घर आई बताओ, आप लियो यह योग सवारी, आप लियो यह योग सवारी। पार्वती जी कहती हैं शंकर जी से कि हे भोलेनाथ, हमारे घर में ऐसी कौन सी कमी आ गई है जो आप घर में रहते हुए योगी बने हुए हो। और बड़े प्रसन्न मुद्रा में कहती है, मुस्कुराते हुए कहती है पार्वती, क्योंकि उनको प्रसन्न करना है, खुश करना है भोले बाबा को। तो शंकर जी क्या कहते हैं? अरे सुन वचन गिरिजा के शंकर, सुन वचन गिरिजा के शंकर, स्नेह दर्शाने लगे, किस लिए योगी हुए यह भेद बतलाने लगे। शंकर जी क्या कहते हैं? स्नेह से, प्रेम से कहते हैं पार्वती से, कहते हैं कि देवी, मैं क्यों योगी हुआ हूं यह आपको बतलाना चाहता हूं। काहे न मांगत भीख फिरे, घर में नहीं एक अन्य अघेला, जो मुख एक तपुर पड़े, घर में मुख ही मुख के ही झमेला, शीश चढ़े सहसानन है, शीश चढ़े सहसानन है, उर गोद गजानन बैल तबेला, चतुरानन बाप पंचानन आप, सडानन पूत दसानन चेला। कहते हैं कि क्यों ना भीख मांगूं,
मेरे घर में मुख बहुत हैं, खाने वाले बहुत हैं। कहते हैं जो एक मुख हो तो ठीक है, मुख ही मुख हैं। कितने मुख हैं, कितने खाने वाले हैं? कमाने वाला सिर्फ एक, और खाने वाले कितने हैं? अरे शीश चढ़े सहसानन है। हमारे शीश में देखिए, गले में देखो सर्प बैठे हुए, उसके भी 1000 मुख हैं, 1000 फणधारी सर्प है, उसको भी खिलाना है, उसकी जिम्मेदारी हमारी है। सर में चंद्रमा बैठे हैं, उनको भी कुछ खाना पीना के लिए चाहिए। उसके साथ साथ गोद में आप बैठा के रखी हो माता पार्वती जी को कहते हैं कि आप बैठा के रखी हो कौन? गजानन को। गणेश जी भी आपके पेट, उनका नाम ही है लंबोदर, उनका लंबा पेट है। तो लंबा पेट ऐसे नहीं हुआ, खाने से हुआ है। वह भी बैठे, उनको भी खिलाने की जिम्मेदारी हमारी है। चतुरानन बाप, क्योंकि ब्रह्मा जी इस सृष्टि के पिता हैं, उनको भी खिलाने की जिम्मेदारी हमारी है, उनको भी खिलाना पड़ता है। तो उनके 4 मुख हैं। और पंचानन आप, मेरे खुद देख रही हो, शंकर जी कहते हैं मेरे खुद 5 मुख हैं, मैं भी खाने वाला हूं। और आपका बेटा कार्तिकेय, उसके 6 मुख हैं, उनको भी खिलाना है, उसकी भी जिम्मेदारी हमारी है। और भगवान ने सबको इतने सारे चेला दिया है, लेकिन मुझे एक ही दिया है। कौन? रावण, दशानन चेला। उसके भी एक मुख नहीं है, 10 मुख हैं। एक तो चेला एक है, लेकिन मुख 10 हैं। उसको भी जिम्मेदारी मेरी है। इसके लिए मैं बार बार कहता हूं कि मुझे भीख मांगने दो, इसके लिए मैं भीख मांग रहा हूं। आप जानने की बहुत इच्छा करती हो। इंद्र से जमीन को, कुबेर से ही धन लेकर, अब भैया बलदेव जी से हल मांग लीजिए। कहते हैं कि इंद्र भगवान से हम जमीन मांग लेते हैं, क्योंकि आपको तो कोई इस संसार में मना करने वाला है नहीं कि हम ऐसा नहीं दे सकते। तो इंद्र भगवान से जमीन मांग लेते हैं, और कुबेर जी धन के जो मालिक हैं, उनसे हम धन इकट्ठा कर लेते हैं, मांग लेते हैं। और भैया बलदेव जी से, अपने भाई बतलाती हैं, भैया बलदेव जी से हल मांग लीजिए। उनसे कहते हैं उनसे हल ले करके हम अपनी खेती पाते शुरू कर देते हैं। तो भोले बाबा क्या कहते हैं कि खेती तो करने लगेंगे, लेकिन उसके लिए हल के साथ साथ बैल भी चाहिए। तो माता पार्वती कहती हैं आपन बैल घर माही, अब भैंसा यमराज से लें। अपने पास तो एक बूढ़ा बैल है, उसके साथ के लिए हम यमराज से एक भैंसा ले लेते हैं, जिससे हमारी खेती शुरू हो जाएगी। तो वह कहते हैं, भोले बाबा कहते हैं कि वह ठीक है, इतना भी ले लेंगे, लेकिन उसके आगे भी कुछ चीज चाहिए। उसको बोने वाला चाहिए, खेत जोतने वाला चाहिए, पानी पहुंचाने वाला चाहिए, खाने पीने की सामग्री इकट्ठा करने वाला चाहिए। तो माता जी क्या कहती हैं? अरे खेत जोतेंगे गजानन, बीज बोएंगे सडानन। खेत जो है हमारे गणेश जी जोतेंगे, हल चलाएंगे। बहुत अच्छा संवाद है यहाँ पर। कहते हैं कि खेत हमारे गजानन छोटे बेटे जोतेंगे, और सडानन यानी कार्तिकेय जी, जिसके 6 मुख हैं, कार्तिकेय जी उसमें बीज डालेंगे। खेत जोतेंगे गजानन, बीज बोएंगे सडानन। अब पानी पहुंचाने की बारी मुझे दीजिए, और पानी पहुंचाने की बारी भगवान भोलेनाथ आप मुझे दीजिए। मैं पानी पहुंचाऊंगी, मैं नाश्ता पहुंचाऊंगी, मैं भोजन पहुंचाऊंगी। शंकर से पार्वती बिनवत है बार बार, लाज मोही लागत नाथ भीख छोड़ दीजिए। शंकर जी से पार्वती बार बार हाथ जोड़ करके विनती करती हैं कि हे भगवान, आप यह भीख मांगना छोड़ दीजिए,